आधा पौना घंटा और तुम भोगते रहे हो, हम नींद करते रहे हैं, इसलिए पॉइंट है। तुम भल भोगते रहो। हाँ। जैसे कुत्ता भोगता है ना, ऐसे आर्य समाजी जब विरोध करते हैं तो भोगते रहते हैं। अखबारों में भोगेंगे, टीवी में भोगेंगे, फालतू फालतू बातें भोगते रहेंगे। तो बाबा कहते तुम भल भोगते रहो, आराम से फालतू भोग रहे हैं। बात को समझा ही नहीं है तो उनको तो भोगना ही है। उनके भोगने से हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारी स्थापना तो होनी जरूर है। कितना भी अखबारों में भू करें, टेलीविजन में भू करें, रेडियो में भू करें, और एक बात करता भोगता है, तो जो बात साकार में आकर के हमको ज्ञान सुनाते वो भी कर्म होते हैं, कैसे करता सुनाते हैं, लेकिन उनका अपना तन तो नहीं है। बिना शरीर के कर्म भोग कैसे बनेगा? कर्म भोग बनाने के लिए शरीर तो चाहिए। सुख और दुख शरीर से भोगा जाएगा या आत्मा भोगेगी? सिर्फ शरीर के साथ ही सुख दुख भोगा आ जाएगा ना। तो अपना शरीर तो है नहीं, फिर किसका है? हाँ, राम और कृष्ण का शरीर है, तो उन्हीं के ऊपर हिसाब बनता है। तो शिव बाप जो ज्ञान देते हैं वो कर्म का फल जो शरीर जिस शरीर में आते हैं वो भोगते हैं। ज्ञान देने का कोई फल नहीं बनता है, क्योंकि ज्ञान तो निराकार बाप का है। मनुष्य मात्र के पास तो ज्ञान होता ही नहीं। हाँ, वो जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को अपना करके, अपना बना करके, धारण करके फिर दूसरों को जो सुनाते हैं उसका भाग्य बनता है। चाहे वो रामकृष्ण की आत्माएं हो और चाहे कोई XYZ कोई भी आत्माएं हो, ज्ञान को धारण करेंगी, धारण करके दूसरों को सुनाएंगी तो उनका भाग्य बनेगा। शिव बाप ने आकर के ब्रह्मा के तन में सुना दिया, सुनाया तो ब्रह्मा के द्वारा सुना दिया, फिर इससे काम पूरा हो गया? काम तो पूरा नहीं होता। सुनाने के साथ साथ फिर समझाना भी पड़े, समझाने समझने के साथ साथ फिर धारण भी करना पड़े, धारण करने के साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन में करके भी दिखाना पड़े। तो ये आत्मा करेगी या परमात्मा बाप करेगा? तो आत्मा का काम है ज्ञान को धारण करना और दूसरों को कराना। इसलिए उसको अकर्ता कहा जाता है, अभोक्ता कहा जाता है। जिसको अपना शरीर ही नहीं है वो आत्मा भोगेगी कैसे? तो जो बाबा को याद करता है तो अंदर भूत नहीं प्रवेश करता है। तो अभी बताए तो अंत में आप ही एक बताया 10-10, 12-12 आत्मा आपके प्रवेश होता है। आपके माने सबके प्रवेश होता है। वही तो कहा है, आप में प्रवेश होती है यानी सब में प्रवेश होती है क्या? कुछ आत्मा ऐसी भी तो है जिनमें सिर्फ रामकृष्ण की आत्मा ही प्रवेश कर पाती है और कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी बता दिया कि हर एक रुद्रमाला के मणके में ढेर आत्माएं प्रवेश करेंगी। जितना दूसरों से प्रभावित होने वाली आत्मा होगी उतनी ही आत्माएं प्रवेश करेंगी। 63 जन्मों में दूसरों से प्रभावित ही नहीं हुआ होगा
एक से ही प्रभावित होकर चलता रहा है जन्म जन्मांतर तक, उसमें दूसरों को प्रवेश कैसे होगा? लेकिन 21 जन्म तक प्रवेश ही नहीं होता। 21 जन्म की तो बात ही नहीं। 21 जन्म में व्यभिचार होता ही नहीं। याद करने से थोड़ा भूत अगर प्रवेश हो आप जल्दी वो निकल जाएगा। आत्म की स्थिति, बीज रूप की स्थिति, विद्ध रूप की स्थिति जहाँ होगी वहाँ सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश ही नहीं करेगा। सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश ही तब करते हैं जहाँ देवभान होता है। गंदे गंदे संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, उन्हीं में प्रवेश होता है। गंदगी में भूत प्रेत प्रवेश करेंगे। मैली विद्या कहा जाता है भूत प्रेतों की विद्या को। जो तांत्रिकों की विद्या है, भूत प्रेतों को वध करने वाली विद्या है, वो मैली विद्या कही जाती है। मैली क्यों कही जाती है? तो उसमें जो जकीरा इकट्ठा होता है आत्माओं का, वो सब मैली आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं, जन्म जन्मांतर गंदे काम करने वाली, चोरी, चकारी, डकैती, हत्याएं, खुदकशी, ऐसी आत्माएं हैं। ये सब काम देवान में करेंगी या आत्माभिमान में ये काम किए जाते हैं? जितना ज्यादा देहवान होगा उतने ही गंदे गंदे काम करेंगे। ध्यान और पूजा तो सब करते हैं, बहुत घंटे करते हैं दिन में, तो इसका मन भी शुद्ध होता है। क्या इससे फल नहीं मिलता है? ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान किसका करते हैं? ऐसा ही भगवान मन में, भगवान को जानते हैं, ध्यान करते ही परिचय नहीं हुआ है। जब परिचय नहीं है तो रावण की पूजा करने लगे, भगवान समझिए। वो कोई तो भूत प्रेतों को ही भगवान मान लेते हैं। हनुमान को ही भगवान मान लेते हैं। अगर भूत प्रेत को ही भगवान मान लिया तो उसको याद करने से नुकसान होगा या फायदा होगा? जिसको याद करेंगे वैसे ही तो बनेंगे। तो न ध्यान से फायदा है, न उनके ज्ञान से फायदा है। पहले फायदा है पहचान से। ऊंच से ऊंच कौन, ये पहचानो, फिर उससे ज्ञान लेना। वो भी अभिविचारी ज्ञान लेना, एक के अलावा औरों से न सुनना। फिर ध्यान की बात आती है, याद की बात आती है। एक के अलावा और दूसरे को याद न करना, उसमें भी नंबरवार हो जाते हैं। जानते हुए, समझते हुए, फिर भी एक से सुनते नहीं और एक को याद तो करते नहीं। है तो उनको याद करने वाले में सदगति होनी है या ब्रेक कम हो जाएगा? अव्यक्तवाणी चलाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अव्यक्तवाणी को समझते हैं, फिर फायदा क्या हुआ? आप समझते हैं तो आपको तो पाप मिला हुआ है, ये समझते हैं। उनका ज्ञान से 10 करोड़ भी उच्चारण करते, बाकी 10 करोड़ भी धारणा कहाँ करते हैं? 10 करोड़ अगर धारणा में आ जाए, 10 करोड़ की धारणा में,
तो राज परिवार में आ गई या प्रजावर्ग में आ गई? प्रजावर्ग में आ गई, धारण करने वाले। हाँ उनका पवित्रता उतना नहीं है, फिर भी उतना लोग उनका बन जाते हैं। कैसे? कुत्ते कुतरियों को ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, सुअर सुअरियों को ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, या शेरों को ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं? मक्खर मच्छी ज्यादा पैदा होते हैं या देवता ज्यादा पैदा होते हैं? आप संख्या से श्रेष्ठ मानते हैं? पांडवों की संख्या कितनी थी? पांडव कितने थे? 5 थे। और कौरव कितने थे? तो कौन किस लिस्ट में आप ज्यादा अच्छा समझते हैं जाना? 5। हाँ, लेने के लिए अच्छा चाहिए, वैसे संख्या अच्छी लगती है। फिर भी हमको तो संख्या चाहिए। में वो कन्वर्ट नहीं करते हैं वो लोग, और जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो। हाँ ठीक है, लेकिन उनकी संख्या कितनी होती है? कम से कम 200 करोड़ होते हैं। तो फिर कहाँ ढेर की ढेर संख्या वाले, पॉपुलेशन बहुत बढ़ाने वाले बेविचारी, और कहाँ आप बेविचारी देववास में जो पंप एंड शो ज्यादा करते हैं, ज्यादा दिखावा करते हैं, वहाँ बच्चे ज्यादा घुसेंगे या समझदार ज्यादा घुसेंगे? अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ बच्चा बुद्धि ज्यादा घुस जाते हैं, जिनको अकल ही नहीं होती। यहाँ ब्रह्मा कुमारी में भी जो घुस पड़े हैं ढेर के ढेर, तो वो बच्चा बुद्धि घुस पड़े हैं या शरीर बुद्धि घुसे हैं? शरीर बुद्धि 2-4 घुसे भी थे, वो सारे इधर आ गए। पैसों से कहीं स्वर्ग नहीं बन जाता है। पैसों से अगर स्वर्ग बन गया होता तो पैसे माउंट आबू में बहुत है, वहाँ स्वर्ग बना लिया होता, सरकार के लिए इस तरह की उतर आए। बहुत लिखने वाले ज्ञान का उसको मालूम भी होता है, कैसे सुनते हैं तो उनको फरोख्त करते रहो। ऐसा नहीं होगा। हाँ, सुनते हैं उसको मालूम भी होता है, नहीं तो सुनते हैं मालूम होता है तो और नहीं सुनना चाहते। फिर भी सुने तो भी वो फॉलो नहीं करता है, ज्ञान को फॉलो नहीं करता। उनके योग्य जो पॉइंट है वो उन्हें नहीं मिला है। जब उनके योग्य वो पॉइंट उन्हें मिल जाएगा तो फट निकल आएंगे। हर धर्म के अपने अपने कोई विशेष पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर वो मर मिटते हैं। वो तो पुराना है, होने दो। हमें तो ये पता है, चाहे जितने भी पुराने बीके हों, चाहे जितने भी नए बीके हों, आखिरी में तो सबको इस ज्ञान में आना ही आना है। वही बोल रहा हूँ। कन्वर्ट होके ब्राह्मण बन गए, अभी फिर कन्वर्ट होकर की तरह जाएंगे। जो कन्वर्ट हो गए है ही कन्वर्ट होने वाले, उनकी क्या चिंता है, वो तो निकल ही आएंगे। हमें चिंता है अपने कुल वालों की। एक थोड़ा सा ज्ञान सुना और फटाक से हमारे अपने बच्चे वो है हमारे कुल के, वो हमको धोखा नहीं देंगे। ये तो जो सुनते हैं, सुन लिया तो सुन लिया, नहीं सुन लिया तो नहीं सुन लिया, ज्यादा उनको आकर्षण नहीं है, कशिश नहीं है।
वो हमारे कुल के है ही नहीं। है बाबा का दृष्टि का सुधारना है और आत्मा का सुधार है बाबा दृष्टि का दिया जो बच्चों के कैसा पाएगा हमारा दृष्टि देता है आप ज्ञान करता हूँ। एक होती है निराकारी दृष्टि और एक होती है साकारी दृष्टि। कौन सी दृष्टि से ज्यादा फायदा होगा? है साकारी दृष्टि से फायदा होगा। है हाँ, साकार में जो निराकार दृष्टि देता है, निराकारी स्टेज में रहकर, उस दृष्टि से ही फायदा होता है। साकार ब्रह्मा बाबा थे, उनमें सुप्रीम सोल प्रवेश किया, लेकिन दृष्टि माँ की थी या बाप की थी? तो माँ साकार होती है निराकार होती है? माँ तो साकार होती है, तो कल्याण नहीं हो सकता। ये संग के रंग की बात का बड़ा सूक्ष्म असर है, बाहर से देखने में पता नहीं चलता। 63 जन्म में हमने कैसे संग का रंग लगाया, किसी को पता ही नहीं चला। हम नीचे गिरते गए। क्यों नीचे गिरे? संग का रंग हमारा खराब होता चला गया तो हम नीचे गिर गए। अभी भी ज्ञान में आने के बावजूद भी हमें पता ही नहीं चलता है कि हम ऊपर चल रहे हैं कि नीचे चल रहे हैं। कैसे जानना? कोई सी लगाव इतना ज्यादा होता है कि थोड़ी सी दृष्टि लेते हैं और उन्हें सारा दिन याद रहती है, भूलती नहीं। कोई ऐसे अभी अभी दृष्टि ली, दृष्टि लेने के बाद बाहर गए और सारा भूल गए। क्या करें? बनी बनाई बन रही है, कुछ बन नहीं है। पूर्व जन्मों को जो जिसका जैसा जैसा हिसाब किताब है वैसा ही उनको लगाव लगता है। दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है? बाहर की दुनिया में कोई गधी से दिल लग गई तो यहाँ ज्ञान सुनाने वाली परियां भी आ जाए तो उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो भागना ही नहीं है। क्यों नहीं भागना? क्योंकि 63 जन्म में वो रामकृष्ण वाली आत्माओं का संग ही नहीं किया है। जिन्होंने जन्म जन्मांतर संग किया है उनको वो संग खींच लेता है। और चलो